बच्चों, आज का टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आज का टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो हमारे यंत्र हैं या जो मशीनें हैं, कुछ ऐसा उनको शेप दे दें, ऐसा कुछ उनको डिजाइन दे दें जिससे उसमें ऊर्जा आ जाए। ऐसा की डिजाइनिंग जैसे कि स्प्रिंग है, ऐसे ये है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा हम साइज अगर मोड़ कर ऐसे दे दें, अब इसमें एनर्जी आ जाती है। अब इसको खींच देने पर इनमें एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही कुछ इस तरीके से पेंडुलम होता है। अगर उसको यहाँ से अभी इसमें कोई एनर्जी नहीं, यहाँ से इसको मोशन टेंडेंसी दे देने के बाद अब इसको छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेशन करने लगता है, दोलन गति करने लगता है। आज का टॉपिक है कि यंत्र यानी मशीनरी में कुछ ऐसा उसका शेप दे दें, ऐसी उसकी आकृति में कुछ विकृति दे दें जिसके कारण उसमें एनर्जी आ जाए, उसी को ही कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। पहली जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दूसरे टाइप की जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थित ऊर्जा करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका अगर सूत्र देखा जाए तो K = ½ mv² होता है और इसका होता है U = mgh आ जाता है, mgh आ जाता है। ये इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यानी यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा, जो स्थिति के कारण होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि बंदूक से चली गई गोली में जो ऊर्जा है, गोली में कोई ऐसे कोई एनर्जी नहीं होती, बट उसको जब हम बंदूक से जब उसको हम मोशन गति दे देते हैं, अब उसमें जो एनर्जी आ गई वो गतिज ऊर्जा हो जाती है। फेंके गए पत्थर में जब हम पत्थर को फेंक देते हैं, फेंक करके जो उसमें एनर्जी आती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्ट आते हैं वो समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है अगर किसी भी बॉडी का अगर हम द्रव्यमान जो है यानी मास को अगर हम क्या कर दें, आधा कर दें। जैसे 50 kg किसी भी बॉडी का मास है, इसको अगर हम आधा कर दें, 25 kg कर देंगे, तो जो उसकी ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिज जो ऊर्जा है वो आधी हो जाएगी। जब किसी भी बॉडी का हम द्रव्यमान आधा कर देंगे तो उसकी ऊर्जा, यहाँ गति आधी नहीं हो जाएगी, बट उसमें जो ऊर्जा है, जैसे किसी पे लगने के बाद उसमें 50 जूल अगर वो कार्य करती, अब उसका द्रव्यमान आधा कर दिया तो 50 तब वर्क कर रही थी, अब वो 25 ही करेगी। यानी द्रव्यमान अगर हम किसी भी बॉडी का आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। अब देख रहे हैं अगर किसी भी बॉडी का अगर वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। अगर किसी भी बॉडी का वेग अगर 2 गुना कर देते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो जो है 2 दूनी 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। ये हमने देखा किसी भी बॉडी का मास अगर हम द्रव्यमान आधा कर रहे हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो आधी हो रही है। अगर किसी बॉडी का अगर वेग हम 2 गुना कर देंगे तो उसमें एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। 2 का स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 टाइम्स यानी 4 गुना हो जाता है।
किसी भी बॉडी में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। सबसे मेन जो दूसरी जो ऊर्जा दूसरे प्रकार की होती है वो जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। इसको समझ लीजिए, अगर पड़े हुए पत्थर में कोई एनर्जी नहीं है, पड़े हुए पत्थर में कोई एनर्जी नहीं है, इस पत्थर को अगर हम हाइट दे देंगे, इतनी ऊंचाई दे देंगे, अब इसमें क्या है, एनर्जी आ गई। अगर अब उठे हुए पत्थर, इसमें कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी इसमें ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अगर नॉर्मल सी ऐसी स्प्रिंग है, इसमें अभी कोई एनर्जी नहीं है, जैसे ही इस स्प्रिंग को खींच देते हैं, जैसे इसमें खिंचाव आ जाता है, अब इसमें एनर्जी आ गई, ये स्थितिज ऊर्जा है। अगर सोफा पड़ा हुआ है, अभी उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही इस सोफे को हम इस तरीके से अगर दाब करके छोड़ देंगे, अब ये ऊपर को वर्क करेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमने देखा कि जो यंत्रों में जो ऊर्जा है, यानी किसी भी यंत्र में कोई डिजाइनिंग दे दे, हाइट दे दे या उसमें विकृत पैदा कर दे, जो भी ऊर्जा आ जाएगी उसकी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जिससे यंत्र अपना वर्क करते रहते हैं। तो पड़े हुए पत्थर में स्थितिज ऊर्जा, जैसे उसको हाइट दे देंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। हम ये समझेंगे, अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी यंत्र में अगर हम हाइट दे देने से यानी ऊंचाई दे देने से जो ऊर्जा आ जाती है, उसे ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी बॉडी में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 टाइप्स की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण अगर किसी बॉडी में ऊर्जा है तो उसे गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी भी चीज में हाइट दे देने से उसमें बॉडी में एनर्जी आ जाती है, उसी को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।